नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं GNT स्पेशल। GNT स्पेशल में आज बात जो है कुतुब मीनार की हम करने जा रहे हैं। काशी में ज्ञानवापी और मथुरा में ईदगाह मस्जिद के बाद अब दिल्ली में कुतुब मीनार को लेकर विवाद गहराता चला जा रहा है। दिन प्रतिदिन हमारी कई पीढ़ियां इतिहास की किताबों में कुतुब मीनार का जिक्र जिस संदर्भ में पढ़ती आई हैं, आज उस पर सवाल उठ रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं। कुतुब मीनार के निर्माण और इतिहास को लेकर दो पंथ आमने सामने अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। एक तरफ देखिए कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ मीनार परिसर में बनी दूसरी इमारतों और स्तंभों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। खासतौर पर देखिए मीनार परिसर में बनी मस्जिद को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। आज GNT स्पेशल में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर क्या है कुतुब मीनार की कहानी। इतिहास के झरोखों से आखिर कुतुब मीनार का कौन सा सच दिखाई देता है। महरौली के आसमान से झांकती, दूर बादलों से राजधानी को ताकती, शहर दिल्ली की पहचान का अक्स ये कुतुब मीनार है। लेकिन सैकड़ों साल से दिल्ली की पहचान का हिस्सा रही इस कुतुब मीनार पर आज राड़ छिड़ी है। कुतुब मीनार ने अपने वजूद में आने के बाद जाने कितने ही दौर देखे हैं, लेकिन इस मीनार की जिंदगी में ये दावेदारियों का दौर है। वो दौर जब कुतुब मीनार को लेकर दो पक्ष अपनी अपनी दावेदारियां पेश कर रहे हैं। कुतुब मीनार से जुड़ा सैकड़ों साल पुराना इतिहास खंगाला जा रहा है। कुतुब मीनार के दरो दीवार को बारीकी से जांचा, परखा और दर्ज किया जा रहा है ताकि 2022 में इस मीनार की पहचान को पुख्ता तौर पर तय किया जा सके। लेकिन कुतुब मीनार तो अपनी पहचान की कहानी खुद बयान करती है। दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके में मौजूद ये मीनार शुरुआत से भारत की प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। करीब 238 फीट की ऊंचाई वाला कुतुब मीनार भारत का सबसे ऊंचा पत्थरों का स्तंभ है। इसके शीर्ष का डायमीटर लगभग 9 फीट है, तो वहीं इसकी नींव का डायमीटर 46.9 फीट है। कुतुब मीनार में कुल 379 सीढ़ियां हैं। इसकी चौथी और 5वीं मंजिल पर बालकनी मौजूद है। पूरी मीनार को लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से तैयार किया गया है। कुतुब मीनार इसके आसपास मौजूद कई दूसरे स्मारकों से घिरा हुआ है और इस पूरे परिसर को कुतुब मीनार परिसर कहते हैं। इतिहास कहता है कि कुतुब मीनार 12वीं सदी के अंत और 13वीं सदी की शुरुआत में अपने वजूद में आया था, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी। लेकिन आज कुछ इतिहासकार इसे विष्णु स्तंभ बताते हुए ये दावा करते हैं कि इसका निर्माण 5वीं शताब्दी में राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। 5वीं शताब्दी में राजा विक्रमादित्य ने इसको एक बाकायदा ऑब्जर्वेटरी के रूप में बनवाया था, सन ऑब्जर्वेटरी। उसमें हमारा विज्ञान इतना ज़्यादा उस समय एडवांस था कि जो चीज़ ये लोग अब कर रहे हैं पश्चिम वाले, हम तब कर रहे थे, यानी 5वीं, 4थी, उससे भी पहले वाली शताब्दियों में। तो ये ऑब्जर्वेटरी थी और ये फैक्ट है कि राजा विक्रमादित्य ने इसे एज ए सन ऑब्जर्वेटरी बनवाया था। लेकिन देश में पिछले कई सालों से पढ़ाए, सिखाए और दिखाए जा रहे इतिहास में कुतुब मीनार की कहानी कुछ और ही बताई जाती है। माना जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण 1199 से 1220 के दौरान कराया गया था। कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का पसंदीदा गुलाम और सेनापति था। गौरी ऐबक को दिल्ली और अजमेर का शासन सौंपकर वापस लौट गया था। 1206 में गौरी की मौत के बाद ऐबक आजाद शासक बन गया और उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और साथ ही कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया। बताया जाता है कि 14वीं और 15वीं सदी में बिजली गिरने और भूकंप से कुतुब मीनार को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने
मीनार के शीर्ष 2 मंजिलों की मरम्मत करवाई थी, जबकि 1505 में सिकंदर लोदी ने बड़े पैमाने पर कुतुब मीनार की मरम्मत कराई थी और इसकी ऊपरी 2 मंजिलों का विस्तार करवाया था। 1803 में आए एक भूकंप से कुतुब मीनार को फिर से नुकसान पहुंचा। तब 1814 में इसके प्रभावित हिस्सों को ब्रिटिश इंडियन आर्मी के मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने रिपेयर कराया था। लेकिन हाल ही में हिंदू संगठनों ने इस इतिहास को नकार दिया और विवाद उठा तो उसके गुबार में कुतुब मीनार की पहचान की एक नई कहानी निकलकर सामने आई। हिंदू संगठन यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने ये दावा कर दिया कि कुतुब मीनार विष्णु मंदिर के ऊपर बनी है और इसीलिए इसका नाम बदलकर विष्णु स्तंभ रखा जाना चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने इसको बनाया था तो इसको विष्णु स्तंभ के नाम से उन्होंने स्थापित किया था। उसके बाद क्या हुआ था कि जो इसकी स्थिति है वो स्थिति पैदा की थी मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इन लोगों को बहुत शौक़ था और मतलब बाद में बहुत शौक़ रहा कि ये जो बने बनाए हिंदुओं के मंदिर हैं या जो भी एडिफिसेस हैं, जो भी बिल्डिंग्स हैं, उस पर अपनी नेम प्लेट लगा दें। साथ ही ये दावा किया गया कि कुतुब मीनार को 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। परिसर में मौजूद हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का जीर्णोद्धार होना चाहिए और हिंदुओं को परिसर में पूजा करने की इजाजत मिलनी चाहिए। मामले ने तूल तब पकड़ा जब 10 मई को बिना किसी इजाजत के महाकाल मानव सेना के कार्यकर्ताओं ने कुतुब मीनार परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो ये कहता है कि आप इतिहास को, जो इतिहास आपके को मिला है, कि जो शिलालेख आपको मिले हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक का अपना लिखा हुआ शिलालेख लगा हुआ है जिसमें उसने एक्सेप्ट किया है कि ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी और वहाँ पर ASI की तरफ से भी लिखा है, तो इसमें कोई रेवलेशन नहीं है। ये जो आज क्लेम कर रहे हैं कि साहब हमने निकाला, इसमें मिशीवियस बात यह है कि इस मस्जिद के सहारे पूरे कॉम्प्लेक्स को इन्होंने कंट्रोवर्सी में डाल दिया, कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ कहना शुरू कर दिया, तो ये मिशीवियस है। दरअसल कुतुब मीनार परिसर में मौजूद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। बताया जाता है कि इस मस्जिद में सदियों पुराने मंदिरों का भी एक बड़ा हिस्सा शामिल है। देवी देवताओं की मूर्तियां और मंदिर की वास्तुकला अभी भी आंगन के चारों ओर के खंभों और दीवारों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इतिहास है ही नहीं, कुतुब मीनार का इतिहास तो कुतुब मीनार खुद बताता है, उस पर सब कुछ लिखा हुआ है। ये कुतुब मीनार नए मटेरियल से बना है। ये कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो है मंदिरों के अवशेषों से बना है, ये सब इतिहास में दर्ज है। तो आज हम उसको हम नकारने की कोशिश करते हैं। सिर्फ मस्जिद ही नहीं बल्कि कुतुब मीनार परिसर में मौजूद लौह स्तंभ से लेकर तमाम इमारतों से जुड़े कई दावे सामने आने लगे और मामला अदालत में जा पहुंचा। वैसे आपको बता दें कि सिर्फ कुतुब मीनार के वजूद को लेकर ही नहीं बल्कि उसके नाम को लेकर भी इतिहास में अलग अलग दावे किए जाते हैं। ये धारणा प्रचलित रही है कि कुतुब मीनार का नाम उस कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रहा है जिसने इसका निर्माण शुरू किया था, लेकिन वास्तव में इतिहास में पुख्ता तौर पर कहीं इसका जिक्र नहीं मिलता, उल्लेख नहीं मिलता। एक दावा ये भी किया जाता है कि इसका नाम मशहूर मुस्लिम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर पड़ा। तो वहीं कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि कुतुब मीनार नाम ब्रिटिश पीरियड में प्रचलित हुआ, यानी नाम और निर्माण से लेकर कुतुब मीनार से जुड़े तमाम पहलुओं पर आज सवाल उठ रहे हैं। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता गया, कुतुब मीनार को लेकर तमाम तरह के दावे सामने आते चले गए और हर दावा इतिहास की किताब में अब तक बताई गई कुतुब मीनार की कहानी को नकार रहा था। विष्णु स्तंभ और मंदिरों के अवशेष पर मस्जिद होने के दावे के बाद एक और थ्योरी सामने आई, जिसमें कहा गया कुतुब मीनार एक सन टावर है जिसे 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के विक्रमादित्य ने बनवाया था। दावे में कहा गया कि मीनार में 25 इंच का झुकाव है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसे सूर्य का अध्ययन करने के लिए बनवाया गया था। 22 जून को जब सूर्य आकाश में जगह बदलता है तो भी कुतुब मीनार की उस जगह पर आधे घंटे तक छाया नहीं पड़ती। मीनार के दरवाजे नॉर्थ फेसिंग है ताकि इससे रात में ध्रुव तारा देखा जा सके।
कुतुब मीनार एक नॉर्मल मीनार नहीं है, यह एक स्पेशली कंस्ट्रक्टेड एस्ट्रोनॉमिकल मीनार है जो कि अपने फाउंडेशन पर लगभग 25 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण समर सोल्स्टिस के दिन जो कि 22 जून का समय होता है, एक खास अवधि पर इसकी शैडो नहीं बनती है, दिखती नहीं है। इस तरह के एस्ट्रोनॉमिकल कंस्ट्रक्शन का कोई एविडेंस हमें सेंट्रल एशिया या सेंट्रल अफगानिस्तान में नहीं मिलता है, जहां से कुतुबुद्दीन ऐबक और उसका मालिक स्वामी मोहम्मद गौरी भारत आया था। सेंट्रल एशिया में एस्ट्रोनॉमिकल मीनारों का डेवलपमेंट उलुग बेग के समय से शुरू होता है, जो कि 14वीं-15वीं शताब्दी का समय है। दूसरा दावा किया गया कि कुतुब मीनार परिसर में मौजूद लौह स्तंभ को लेकर। दरअसल इस लोहे के खंभे का इतिहास बहुत रोचक है। इस लौह स्तंभ की लंबाई 23.8 फीट है। इनमें से 3.8 फीट जमीन के अंदर है, जबकि इसका वजन 600 किलो से ज्यादा बताया जाता है। इस स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 से 415 ईस्वी के दौरान करवाया था। करीब 1600 सालों बाद भी इस लौह स्तंभ में जंग नहीं लगा है। इतिहास में जिक्र मिलता है कि इस स्तंभ को मध्य प्रदेश के विदिशा में उदयगिरी गुफाओं से बाहर लाया गया था, जहां से 11वीं शताब्दी में तोमर राजा अनंग पाल इसे महरौली लेकर आए थे। हालांकि कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि इस स्तंभ को मुस्लिम शासकों ने लगवाया था। उनका मानना है कि मुस्लिम शासकों ने इस स्तंभ को अपनी विजय के प्रतीक के तौर पर कुतुब मीनार परिसर में लगवाया था, जबकि 1871-72 में जेटी ब्लेगर और ACL कार्लाइल की बनाई ASI रिपोर्ट में भी कुतुब मीनार के इतिहास को लेकर कई तरह के दावे किए गए। स्तंभ है बीच में लौह स्तंभ, आयरन पिलर जिसको अष्टधातु, वो उसको गरुड़ पिलर भी कहते हैं, क्योंकि उसमें जो इंस्क्रिप्शन है राजा चंद्र का, और वो विष्णु पद की बात करते हैं, और वो उसका 5th सेंचुरी 6th जो एपिग्राफी के हिसाब से, पेलीग्राफी के हिसाब से हम उसको 5th सेंचुरी में रखते हैं। वैसे आपको बता दें, इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लेकर विवादों का सिलसिला अब लंबा हो चुका है। इस साल अप्रैल में नेशनल म्यूजियम अथॉरिटी यानी NMA ने ASI को कुतुब कॉम्प्लेक्स से गणेश जी की 2 मूर्तियों को हटाने और नेशनल म्यूजियम में उनके लिए सम्मानजनक जगह खोजने के लिए कहा था। इसके बाद यह विवाद अदालत तक भी पहुंच गया। अदालत ने मामले में आदेश दिया कि फिलहाल कोई कार्रवाई न करते हुए मामले की सुनवाई तक कॉम्प्लेक्स से मूर्तियां न हटाई जाएं। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद भी 73 मीटर ऊंची मीनार के विष्णु स्तंभ होने का दावा कर चुका है। इसके अलावा मामले को लेकर इसी साल फरवरी में एक और याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया इस बात में कोई विवाद नहीं है कि यहाँ मंदिरों को नष्ट किया गया था, इसलिए उन्हें यहाँ पूजा करने का अधिकार दिया जाए। याचिका में यह भी कहा गया कि मस्जिद में पिछले 800 सालों से नमाज नहीं अदा की गई है। पूर्वी जो एंट्रेंस है, मशरिफ जो है, जहाँ से एंटर होते हैं जैसे आप, तो वहाँ के लिंटल में इन्होंने खुदवा दिया लाल पत्थर से ही कि मैंने मोहम्मद का ये मस्जिद यहाँ पर खड़े हुए 27 मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। अब इससे ज़्यादा और क्या प्रूफ देंगे आप? पुराने और नए ऐतिहासिक तथ्यों के बीच ये आज कानून की चौखट पर है। अब देखना यह है कि तमाम सबूतों और सर्वे के आधार पर कुतुब मीनार की वही पुरानी पहचान बरकरार रहती है, या फिर इस सदियों पुरानी मीनार को एक नई पहचान अता की जाती है। दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हिंदू मान्यताओं में तमाम दावे किए जा रहे हैं। कुतुब मीनार परिसर में हिंदू और जैन मंदिरों की बहाली और पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस निखिल चोपड़ा की बेंच ने हिंदू पक्ष की पूजा के अधिकार वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में फैसला 9 जून को आएगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को 1 हफ्ते के ब्रीफ रिपोर्ट जमा करने को कहा है। आपको दिखाते हैं कि केस की सुनवाई के दौरान अदालत में क्या कुछ हुआ, क्या दलीलें दी गई। देखिए। मीनार में पूजा की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई। सवाल जवाब और दलीलों के बीच कुतुब मीनार पर फैसला अब 9 जून को आएगा।
9 जून को कोर्ट तय करेगा कि याचिका को मंजूरी देते हुए मस्जिद परिसर में मौजूद हिंदू जैन देवी देवताओं की पूजा की इजाजत दी जाए या नहीं। धर्मस्थलों से जुड़े विवाद को कानूनी रास्ते से सुलझाने का जो सिलसिला हाल में शुरू हुआ है, उसकी एक कड़ी राजधानी दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर तक पहुंची। दिल्ली के साकेत कोर्ट क़ुव्वत उल इस्लाम मस्जिद मामले में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। हिंदू पक्ष ने कहा कि कुतुब में देवताओं की मूर्तियां 1600 साल पुराना स्तंभ है और वो सीमित स्तर पर पूजा की मांग कर रहे हैं। उधर एएसआई ने जवाब दिया कि ये स्मारक किसी धर्म विशेष का नहीं है और 1914 से कुतुब मीनार को संरक्षित किया गया है और यहाँ कोई धार्मिक गतिविधि नहीं हुई है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये धरोहर तो 800 साल पुरानी है और यहाँ पहले से संरक्षण का आदेश दिया जा चुका है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील हरिशंकर जैन ने दलील देते हुए कहा कि 27 मंदिर को तोड़कर क़ुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार परिसर में 2 मस्जिद हैं, एक क़ुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और दूसरा मुगल मस्जिद। मुगल मस्जिद में इसी महीने नमाज पर रोक लगाई गई है, जबकि क़ुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में देवी देवताओं की मूर्तियां होने का दावा किया गया है और यहाँ पूजा की मांग की गई है। आपको बता दें कि क़ुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और मुगल मस्जिद के मामले अलग अलग हैं। क़ुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में नमाज नहीं होती है, सिर्फ मुगल मस्जिद में नमाज होती है, जिस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। कोर्ट में फिलहाल जो विवाद है वो क़ुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को लेकर है। अब मामला कोर्ट में है और साकेत कोर्ट ने कुतुब मीनार मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है और सभी पक्षों को 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।